सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं अलजेब्रा की सीरीज की, जो कि हमारा है पार्ट 5। पार्ट 1, 2, 3 हमने ऑलरेडी रिलीज कर चुका है और ये फिफ्थ है। फोर्थ भी रिलीज हो जाएगा आपके पास तुरंत ही। तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाइए और उस पर सारे सीरीज आप देख सकते हैं। साथ साथ हमने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के भी सीरीज लॉन्च कर दिए हैं, तो आपको उसको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें गिवन है हमारा एक्स वाई और जेड की वैल्यू गिवन है, और एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0.98 के गिवन है। तो के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस, देखिए मैं लिखता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इसका वैल्यू क्या होता है मेरे भाई? 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हम पुट करते हैं। इसका वैल्यू हमारे पास क्या गिवन है? ए को एक्स मान लो, बी को वाई मान लो और सी को जेड मान लो। तो ए की इसका वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.98 के, ठीक है। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 और 6 11 9 20 का 0 हासिल 2, 4 और 2 6, 4 और 2 6 और 2 8 और 3 3 6 3 9। तो ये 98 आ गया मेरे भाई, ये हो गया 98, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई क्या है? ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास? 34 में से 32, 2.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस बी माइनस सी जो हमारा है, तो इतना में से इतना माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 3.7। तो 3.7 का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए 30.9 माइनस 32.5 आप करोगे तो आ जाएगा आपका 1.6। तो ये हो गया 1.6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइडेड बाई 100 हो गया, ठीक है। 98 से 98 कट गया, तो ये क्या बची आपके पास? अच्छा, 2 से ये 50 गया, तो के का वैल्यू क्या हो गया? 50 50 मल्टीप्लाई बाई ये सारे का होल स्क्वायर। आप कर लीजिए, वैल्यू ऐड करिएगा, सर आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये बहुत ही सिंपल था, बट आपको इसमें एक चीज़ आपको ये याद रखनी थी कि ये पता होना चाहिए कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ, IMP इंपॉर्टेंट, और स्टार स्टार भी लगा लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, तब आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि √29.16 डिवाइडेड बाई, तो ऐसे कभी भी क्वेश्चन है ना जहाँ पे आपको इस टाइप का रहे √a डिवाइडेड बाई √b, तो आप इसको क्या लिख सकते हो? √a/b, ठीक है मेरे भाई। तो हम चलिए उसी तरीके से मूव करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या आप लिखोगे? ये गया, यहाँ पे आप 0 0 लगाओगे, ठीक है। ये कट गया। अब ये देखो, ये 2916 को 4 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया? √100/4। तो 25 से 4 बार में ये कट गया, तो अंडर रूट क्या बचा? 25। तो इसका वैल्यू क्या बचेगा? 5, ठीक है। यहाँ पे 2 0 लगेगा, ये गया, 1 से 4 बार में 400 का अंडर रूट क्या होगा? 20, तो 1/20 प्लस ये 2 0 लग जाएगा, ये गया 36 से 100 बार में, तो अंडर रूट 100 का वैल्यू क्या हो गया? 1/10। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरे भाई? आप जब एलसीएम ले लोगे तो एलसीएम होगा 20, तो 100 प्लस 20 से एक बार में 1 प्लस 2, ये हो गया 103/20, ठीक है मेरे भाई। तो 103/20 ऑप्शन टी। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहे आप इसको इस फॉर्म में चेंज करिए और उसके बाद ट्राई करिए। क्या देखो, जो भी ये ऑप्शंस की है ना, ये ऊपर एक परफेक्ट स्क्वायर आया होगा, ठीक है, तभी ऐसे
पॉसिबल है, जैसे अंडर रूट आ जाता है कि अंडर रूट 21, तो आपको आता तो ऑप्शन में भी ऐसे ही कुछ गिवन रहता है, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि डायरेक्ट कट जाए कहीं ना कहीं, तो आप ऑप्शन देख के भी अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था, आपने आसानी से सॉल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इस पार्ट का जो सेकेंड क्वेश्चन हमारा है वो ये है कि गिवन है कि a इज इक्वल टू 3, 0.3, 1 2 और 1 2 के ऊपर ये बार है, आपको दिख रहा है। सिमिलरली b गिवन है हमारा, b इज इक्वल टू 0.415 और 15 के ऊपर बार है, ठीक है। तो कोई भी आपको यदि एक्सप्रेशन गिवन है जिसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ठीक है, x y z, ठीक है। तो आप ये याद रखिए, जैसे मान लेते हैं ये a इज इक्वल टू ऐसे गिवन है, a इज इक्वल टू 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, और x को छोड़ के y और z पे बार है। तो आप a का वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हैं कि x y z माइनस x डिवाइडेड बाई 990, ठीक है। आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा हमारे पास ये है कि यदि b इज इक्वल टू गिवन है 0.x y और z, और केवल z के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है क्या है, x और y, तो आप इसको b को लिख सकते हैं x y z माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 900, ठीक है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ एक्स वाई डिवाइडेड बाई 900। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से आप a की वैल्यू बता दीजिए क्या हो गया, x और y, x y z, y और z के ऊपर बार है, तो ये क्या होगा x y z माइनस, तो यहाँ से मैं a का वैल्यू क्या लिख दूंगा 312 माइनस x का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा x 3 होगा -3 डिवाइडेड बाई 990। सिमिलरली यहाँ पे b का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई, b का वैल्यू होगा 415 है, 15 के ऊपर बार है तो 415 माइनस x क्या होगा इसमें 4 डिवाइडेड बाई 990। c क्या होगा मेरे भाई, c यहाँ से हो गया हमारे पास 309 माइनस, अच्छा इस पे केवल z पे बार है, 9 पे बार है, तो माइनस क्या होगा 30 होगा, माइनस एक्स वाई जो हमने यहाँ पे देखा डिवाइडेड बाई क्या होगा 900, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्लियर हो गया। तो अब a प्लस बी प्लस सी कोई पूछे तो क्या होगा भाई, a प्लस बी प्लस सी, a का वैल्यू क्या होगा 309, 309 990, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया 411, ठीक है, और 990 प्लस c क्या हो गया, इसमें से आप 30 माइनस करोगे तो 279 डिवाइड बाई 900, ठीक है। आप इसको सॉल्व करिए, सर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करोगे, आप पहले इस दोनों को सॉल्व कर लो, ये क्या हो जाएगा 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 1 और 0 1 और हासिल 1 2 और 4 और 3 7, 990, 1 0 से 1 0 कट गया, 9 से ये 8 बार में, 9 से ये 11 बार में, ठीक है। तो ये 8/11 आ गया, प्लस आप ये देख लीजिए कट जाएगा 9 से 100 बार में, 9 से 31 बार में, आप इसको सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा प्लस 31 अपने 100, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसमें क्या कंसेप्ट था, कंसेप्ट तो आपको समझ में आ ही गया। यदि कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको ये कंसेप्ट ध्यान में भी रखना पड़ेगा, तभी आगे का क्वेश्चन बनेगा हमसे, ठीक है। तो कंसेप्ट ये वाला जो पार्ट है हमें ये याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन अब ऐसा आता है तो ये हमसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट, मैं इसको मार्क करता हूँ, ठीक है। तो हमने जो 2-3 सवाल देखा इसमें, पहला तो ये था, इसमें ये कंसेप्ट यूज हुआ कि एक्स वाई जेड, यदि वाई जेड के ऊपर में हमारे पास बार है तो एक्स वाई जेड माइनस एक्स जिसके ऊपर नहीं है, सिमिलरली इस पे जेड के ऊपर है तो किसके ऊपर नहीं है, एक्स वाई के ऊपर नहीं है, तो उससे माइनस कर देंगे। अच्छा 2 पे रहे तो 990, 1 के ऊपर रहे तो 900। चलिए ये आपको ध्यान रहेगा। जो इससे पिछला क्वेश्चन था वो हमने क्या देखा कि ए अंडर रूट ए बाई अंडर रूट और बी रहे, अंडर रूट बी रहे तो आप इसको अंडर रूट ए बाई बी लिख सकते हो, और ये सिंपली
आपको कट जाएंगे। और ये कैसे कटेंगे हमने क्यों सोचा है सर, क्योंकि ऑप्शन में हमारा कोई भी रूट का नंबर नहीं गिवन है, तो हो सकता है ये परफेक्ट स्क्वायर का ही बन रहा हो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, तो हमने वैसा बनाने का ट्राई करा। ठीक है मेरे भाई। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन देखा वो क्या देखा कि एक्स बाई जेड गिवन है, तो ये एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0.98 के गिवन है। तो हमने क्या सोचा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 क्या होता है, ये होता है। अब यहाँ से हमने के का वैल्यू पुट करा, सॉल्व कर लिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो ये पार्ट 5 था। सिमिलरली हमने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री ये दोनों के भी सीरीज लॉन्च कर दिए हैं। अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाइए यूट्यूब के चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगा कि ज्योमेट्री का सीरीज और किसका मेरे भाई, ट्रिग्नोमेट्री का। हमने सारे क्वेश्चन को इन डेप्थ डिस्कस करा है, इन डेप्थ डिस्कशन हुआ है सारे क्वेश्चंस का, उसका हमने सॉल्यूशन देखा है। सॉल्यूशन के साथ साथ हमने उसमें क्या कंसेप्ट यूज हुआ है वो देखा है। कंसेप्ट के साथ साथ हमने क्या देखा है कि उसमें ट्रिक क्या यूज हुआ है। अच्छा, कोई ट्रिक यूज हुआ है तो उसका कहाँ से ट्रिक आया है, यानी उसका डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन के साथ साथ हमने क्या देखा, उस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जा सकते हैं। और ठीक है, तो आप जाइए वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। यदि कहीं भी कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि आपका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिले, और यदि पॉसिबल होगा तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँगा। अच्छा, टेलीग्राम आप ज्वाइन कैसे करेंगे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए और डिस्कस करते हैं। टिल देन अच्छे से मेहनत करिए एंड कीप लर्निंग। बाय बाय, थैंक यू सो मच।